हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको दशमलव गुणा और खासकर कक्षा 7वीं की छात्र जरूर देख लें जो बिल्कुल कमजोर दशमलव का गुणा बिल्कुल नहीं आता हो, कुछ नहीं आता हो, बनता हो। तो भैया लोग वीडियो लास्ट तक देखें। कक्षा 7वीं की गणित है और कमजोर छात्र जरूर देखें और दशमलव गुणा बताएं। दशमलव होता है दशमलव इस बिंदु को बोला जाता है। एक छोटी सी बिंदु होती है, इसका नाम होता है दशमलव। संख्यन में आता है, संख्यन में लगा होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल के स्वरूप ले तो यहाँ पर 3.2 और कहीं पे तो ऐसा 3.451 ऐसा होता है 2 अंक बाद। अब जो एक अंक बाद लगा, मतलब पीछे से देखो एक अंक बाद लगा है दशमलव, ठीक है। तो पीछे से ना से देखो एक अंक बाद लगा, संख्या इस साइड एक अंक बाद लगा, एक अंक बाद दशमलव लगो, एक अंक बाद या एक अंक बाद जे अंक ई के अंक बाद एक दशमलव लगो है तो ये दशमलव का मतलब हो जाता है किसी 32 है। ये 32 का लिखो, 32 का 10वां भाग लिखा है। क्या लिखा है? एक दशमलव अंक का 10वां, इसमें 2 लगा तो मतलब 1/210 100वां भाग, मतलब एक जीरो नीचे बढ़ते है। अगर आपका तो जो कितना आ जाता है 451 का 100वां हिस्सा लिखा है किसी भी चीज का। अब आपको 2.321 रहा तो 2321 का 1000वां हिस्सा लिखा। मतलब जो कुछ भी दशमलव में लगो के नीचे अगर दशमलव हटे तो एक जीरो बढ़े, मतलब एक लगा के एक जीरो बढ़े। 2 अंक को दशमलव हटे तो 2 अंक को दशमलव हटा तो नीचे 2 जीरो बढ़े, एक इवन 3 अंक को हटावे तो नीचे का बढ़े 3 जीरो बढ़े। और इनके अपन कहते हैं दशमलव का मतलब एक अंक के बाद लगे तो एक बिंदी को, अगर एक अंक के बाद बिंदी लगी हो तो उनको एक दशमलव भाग, अगर 2 अंक बाद लगी तो 100 ऐसी बढ़ जाती। जे अंक बाद लगा तो जे नीचे जीरो बढ़ जाए। इतना ध्यान रखिए, माइंड बस में फिट कर रही, ठीक है। आपका जैसा लगाना वैसा लगा सका, ठीक है। और ये बात ध्यान रखें, एक अंक को दशमलव हटावे से नीचे एक जीरो, एक 2 अंक हटावे से नीचे 2 जीरो, एक बिंदी को समझ लीजिए दशमलव। जब 10 को भाग लगाएं, किसी चीज में भाग लगाएं जीरो वाले को, तो जीरो को भाग लगाएं एक जीरो, तो उस जीरो को जब भाग लगाओगे तो हम एक बिंदी रख जाए, जैसे किसी में भाग ना जाए। आप 5 में भाग दो तो 5 में 10 को भागना जाए तो अपन सीधो क्या करें, एक अंक बाद दशमलव लगा दे, कैसे एक जीरो तो एक अंक बाद। अगर तुम 2 जीरो को भाग लगाए होते तो अपन 2 अंक बाद लगा देते। इनमें अंक है नहीं है तो अपन एक अंक मान लेते ऐसे, तो 2 अंक हो जाए 0.05, ठीक। तो जी ऐसे लग जाए। जैसे आपको कहीं और अंक नहीं है तो ना तो बढ़ा सके ना कोई फर्क नहीं, दशमलव 1 2 अंक बाद 1 2 अंक बाद लगा दो तो 0.05 आ जाएगा, इतना जाएगा। तो ऐसी कर सकते, सोच लो कि ये एक बिंदी को मान अगर एक अंक बाद लगो तो कोई 10वां हिस्सा लिखा है तो जे होते दशमलव, ठीक है। दशमलव की परिचित होगा थोड़ी, जितना हम तो हो सका उतना हम परिचित करवा देगा, ठीक है जी। बांट भी इतना हो जरूर। अब इनके गुणा पूछे जाते हैं कक्षा 7 में, गुणा बहुत है। जैसे आपको छोटे छोटे से गुणा दिखाएं, सबसे पहले गुणा है, जोड़ है, और ज्यादा तो गुणा ही पूछे गए हैं, ठीक है। गुणा है तो गुणा ही लगाते, पहले हम गुणा दिखाएं आपको। तो गुणा कहाँ चले गए, जैसे पहला है तो प्रयास कीजिए को 2.7 गुणा 4, और आपका दूसरा है 1.8 गुणे 1.2, ठीक है। और आपका तीसरा कितना है 2.3 गुणे क्या 4.35, ठीक। जे आपके दशमलव के गुणा में आपके 3 है तो तीनों अलग अलग प्रकार के आपको जैसा करना है। आपके माइंड में आ रहा है कि भाई ये दशमलव हटा दो, सुनने से क्या आ जाए 0, एक अंक बाद दशमलव एक दशमलव हटाए उसको कितना है बटे में 10, और गुणा का गुणा में 4 लिखी थी तो गुणा में 4 है, ठीक है। बटे में कहा से 10, मतलब एक जीरो बढ़ जाए तो आप ऊपर गुणा कर दो, आपका तब संख्या बनी ना तो गुणा भी कर सकते। 7 चौके 28, हासिल लगा दो 2 4 2 8 10 बटे में 10, ठीक है। अब आप करो कि वैसे ही फिर भाग लेना, फिर दशमलव को दशमलव में लिख देना।
अब 1 0 तो एक अंक बाद फिर दशमलव लगाने से गुणा कितना आ जाए, एक अंक बाद से एक अंक बाद, मतलब ये तो 10 के बीच में 10.8 आंसर आ जाएगा। आप इतना करोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। कोई भी क्वेश्चन करोगे आप इसका करोगे तो 18 का दशमलव हटा के नीचे एक 0 आ जाएगा, इसको एक अंक बाद लगा तो इसका भी एक अंक बाद हटा देंगे, फिर आप गुणा कर दोगे, 12 गुणे 18 करोगे तो फिर 12 करोगे, फिर 10 गुणे 10 करोगे, कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96 की 9, 12 9 21, 21, और फिर 10 को 10 में 10 हो जाएगा, नीचे 2 0 आ गए तो भाग आसानी से दे सकते, 2 0 तो 2 अंक बाद दशमलव 1 2 अंक बाद दशमलव 2.16, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना अपन, ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल। हम इसी यहाँ बता रहे हैं आपका, में एक अंक बाद है तो 23 को हटा बटे में 10 आ जाए, गुणा आ जाए 435 को हटा, मतलब 2 अंकों को दशमलव हटा से नीचे क्या आ जाए 100 आ जाए, 2 अंक को हटाओ मतलब 2 अंक हटाओ तो नीचे 2 0 बढ़ाने हैं आपको याद रखने। ठीक है, एक अंक के दशमलव को मान हो तो 1/10 मतलब 10वां हिस्सा का, 2 अंक को लगो तो 100वां हिस्सा है, तो 435 का 100वां तो 23 का 10वां हिस्सा, तो इनकी गुणा कर दो आमने सामने, गुणा वाली भिन्ने सी बन जाती, तो 23 गुणे 435 बटे में 10 गुणे के तो 100, जी इन्हीं को बोले जाता है दशमलव भिन्न, भी कोई कोई बोल देता है। अब इनको गुणा कर लो, इनको नीचे का तो हो जाए सीधा, 435 गुणा 23 कर दो कितना आ जाएगा, 3 5 15, 1 हाथ 3 का 9 10 हाथ लिख नीचे को 12 13, 5 10 3 2 6 7 7 4 2 8 बटे में जोड़ दो 0 7 3 10 8 1 9 10, कितना आ जाएगा 0 0 0 3 0 5 बटे में इनको गुणा कर लो, 100 धम्मा 1000 हो जाए, 100 धम्मा 1000। आपका 3 0 तो ऊपर भाग लगाएं तो सीधो क्या 3 अंक बाद दशमलव लगा देना, 3 0 1 2 3 0 1 2 1 2 3, तो 10 के बाद दशमलव आया 10.005, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको हमने जो तरीका तो बता दिया, जेद पक्का है ना, बन जाएगा, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि ना बने, आपका बन जाना चाहे जैसा हो। ठीक है, बाद में दशमलव करेगा। अब आपको ये तरीका नहीं अच्छा लगा तो सीधो क्या करें आप, सेकंड तरीका देखा, और 27.4 जाएंगे 23 गुणे 400। अब आपको दशमलव के हैं, अब आपको सीधो गुणा करना है, दशमलव 7 4 7 28, 2 हाथ से लगाएंगे, दशमलव लगा सो दशमलव, और 4 7 28 दशमलव का अर्थ है दशमलव में लिख दिया, 4 7 28 हो गए 2, और 4 2 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10.8, जहाँ पर दशमलव था उधर ही लिख दिया, दशमलव का गुणा किया तो दशमलव में रख दिया, और जितना हाथ चलाया तो ना चढ़ जाएगा। ठीक है, और 4 2 8 10 आ जाएगा, तो कितना कहता 10.8 सही है ना। वैसे ही इसको देख सकते हैं आप लोग, जैसे 1.8 गुणे 1.2, हम दशमलव को करेंगे तो दशमलव में लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें दोनों में दशमलव लगा है, इधर भी दशमलव इधर भी दशमलव, तो इधर का 1 इधर का 1 जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, मतलब 2 नंबर पर पहुंच जाएंगे, मतलब दशमलव जुड़ेंगे, गोड़ा में दशमलव जुड़ते हैं दोनों साइड दशमलव, तो देखिए 8 दूना 16, एक बार 8 दूना 16 कर दिया, दशमलव का दशमलव 8 दूना 16 हो जाएगा, और एक हाथ से लगाएं तो 1 कम 2 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको जो बताई मैं 8 दूना 16 हो गए, एक ई में दशमलव तो एक अंक बाद, तो ई में एक अंक बाद, तो अगर ई में एक अंक बाद देखें फिर ई में भी तो दशमलव लगा है ना, तो अपन जो सोच लें, अगर कैसा, अगर जो सोच के चले कि एक ई में है दशमलव एक ई में, तो एक अंक बाद जुड़ जाए दशमलव के, तो 8 दूना 16 और 2 1 3, तो 2 अंक बाद दशमलव पहुंच जाए, एक अंक बाद जुड़ जाए, दशमलव जब गुणा हो तो दशमलव को दशमलव में गुणा हो तो दशमलव जुड़ जाते हैं, तो एक अंक कहते हैं कि एक अंक कहते हैं, 2 अंक बाद पहुंच जाए, 2 अंक बाद लगा दो। ठीक है, आ जाए, और 8 दूना 16 2 1 3 हो जाए, और दशमलव आ गया तो इधर गुणा लगाओगे 1 8, दशमलव नीचे भी इधर आ जाए क्योंकि 1 2 अंक बाद हर भी आए, ई को करोगे, अब दशमलव को तो कर दिया हमने ना,
इसका जोड़ के इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया ना, तो अब बचा तो संख्या, तो 1.8 किया, दशमलव का दशमलव गया, 1 एकम 1, 6 8 3 11, एक हाथ लगाए 2, 2.16, देखो आ गया 2.16, सेम आ गया बिल्कुल। पहले इसमें जो भी दशमलव को तो जो भी 2 दशमलव के तो सब के अंक जोड़कर सो कहाँ पहुंच गए, 1 2 अंक बाद पहुंच गए दशमलव, ठीक है, 2 अंक बाद पहुंच गए थे। अब 1 को गुणा करो जो कौन दशमलव को, अब 1 कौन दशमलव को आ देगा, तो 1 खाली अंक ही बस है, संख्या ही है, तो 1 को गुणा करेंगे दशमलव में तो 8 जाएंगे करते हैं, फिर उसके बाद दशमलव था उसमें दशमलव लगा दिया, 1 एकम 1 जाएंगे करते हैं, तो ये आपका जाएंगे करते हैं लिख दे रहे हैं हम, 2 था से 2, अब जोड़ देंगे 2 16 और 8 3 11, दशमलव जहां पर था वहीं लगा दिया, और एक इसमें जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। हाँ सर, अब वैसे ही आपको इसमें देखना है, ठीक है, तो ये देख लो, अगर आपको 2.3 गुणा 4.35 है, आपका जो उल्टो लगाओ करात में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी हाँ आगे लिख दो, छोटी में पीछे लिख दो, ऐसा कर लेना, जैसे 4.35 बड़ी को आगे छोटी को पीछे कर लेना, ऐसा कर लेना। फिर आपका इसमें 1 अंक बाद दशमलव, इसमें 2 अंक बाद, तो 1 और 2 मतलब 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंक बाद, तो 3 अंक को पहुंच जाना अपना, 3 5 है 15 की, 1 हाथ से 3 3 10, 10 की 1, 3 3 10, 3 चौके 12, 1 13, 1 2 3 अंक बाद 3 2 दशमलव लगा देने। अब फिर आपको होगा 10, सॉरी क्या होगा, 3 5 15, 3 10, 3 चौके 12, 13 की लेकिन ठीक है। अब फिर आप गुणा करोगे, अब आपका दशमलव को हो गया, इसको मिटा देना, आप बचा संख्या इसको, तो कर दो 5 9 10, 3 2 6 7, फिर दशमलव था तो दशमलव, फिर आपको 4 2 8, अब आपको लिख देने हमें कैसे, आपका समझाए बस किराने मिटाओ कि जिनमें दशम, अब इसमें तो दशमलव को तो कर दिए, अब उसको जोड़ना बचा 5 0 7 3 10, दशमलव लगाएंगे, चाहे कहते हैं 8 8 1 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो कितना जाएगा 10.005, तो देखो 10.005 आ गया। दशमलव को गुणा ऐसे करना है जी, दशमलव कोई भी हो, दशमलव चाहे जैसा हो, आपको नियम फॉलो करना है, चाहे जैसा दशमलव गुणा पूछ दे आपसे, हम और भी दे रहे हैं, आपका पूरा एक्सप्लेन करवा के बताए, मतलब आप सीख कर दो, हमारी गारंटी तो देंगे पूरी करवा के नहीं, हम आपसे सिखवा के भी देंगे। कोई भी दशमलव को गुणा पूछते हैं आपको, जैसे हम आपको ले लें, कछु भी दशमलव के हुए आपको गुणा करना, गुणा सीखने पर तुम तो ये ले लो दशमलव की गुणा और करते रहो, कोई दिक्कत, जैसे 0 प्रश्न वाली बात 0.2 गुणे आपका 0.2 गुणे 6 है, पहला क्वेश्चन है वो ज्ञात कीजिएगा। अब आपका देखो इसमें तो दशमलव रहेंगे तो कोई मतलब नहीं देना अपना, तो सीधे गणना कर देना, जहाँ दशमलव होते हैं लगा देंगे, 6 दूना 12, दशमलव का दशमलव लगा देंगे, फिर हाँ सर ना लगाएंगे, ठीक है, 6 दूना 12, दशमलव का दशमलव लगा दिया, और 9 दशमलव ई के बाद लगाओ तो तुरंत लगा दिया, फिर ई के बाद हाँ सर लगा दी, 6 का बाहर 0 में पड़ेगी 0, और हाँ सर जोड़ से 1 आ जाए 1.2, इसका आंसर हो जाएगा ना, तो इतना सा तो है ही था। आपका है 8 गुणे 4.6, क्या 8 गुणे 4.6, तो आपको दशमलव को गुणा करा तो दशमलव लगाएंगे, अच्छे 48 दशमलव लगा दिए। अब बताओ हमने अच्छे 48 1 अंक बाद दशमलव लगा था, 1 अंक बाद लगा दिया, अब हमने दशमलव को गुणा कर दिया, अब थोड़ी लगा दी दशमलव तो हो गया गुणा, अब 1 बचा, 4 चौके 32, तो दशमलव लगा दो, कितना तो 4.6 था, ठीक है, 4.48 हो गया, 8 चौके 32 और 8 जाएंगे करताई, और दशमलव भी जाएंगे करताई, 4 2 6 और 3, और वैसे भी सोच लो 1 अंक बाद दशमलव, तो लास्ट में गुणा करके दशमलव 1 अंक बाद लगा देने अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा है आपका, तीसरा भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे 202.71 गुणे कितना है 5 है, सीधे सीधे करोगे, 5 एकम जहाँ दशमलव संख्या होता है तो कहेंगे दशमलव अंक है, 5 एकम 5, 5 7 35,
दशमलव अंक आ गया तो दशमलव अंक पहले चेंज करते हैं, फिर हाथ लगाएंगे ऊपर 5 × 35 के लिए हासिल लगी हो 5 × 10 1 13 बस 10 और 3 कितनी 13 आ जाएगा 13.55 आ गया आंसर। करोगे ना इसके तुम ऐसे ही कर सकते हो सब्रे। अब आपका नीचे है दूसरा है एक तीसरा है तीसरे में 1.3 × 10। अब जिसमें 0 गुणा तो 0 में देखो ना आपका चीज सका दें 1 हमने बताया क्योंकि दशमलव एक अंक को दशमलव हटावे तो नीचे का बढ़ जाए 0 तो 13 × 10 ऊपर हट 1 हटाओ तो नीचे 10 और देखो दशमलव हटाओ तो 10 से 10 कट जाए तो बचो का सेम कट गया तो 13 बस बचो उसमें आंसर 13 आ जाए। या तो ऐसा कर सका 1.3 × 10 करो अब गुणा कर 200 कितना आ जाएगा 0 को करोगे 0 दशमलव लगा दशमलव 0 देंगे फिर गुणा करोगे 3 और फिर 1 दिया 3 भाई 1 दिया 3 होगा 1 1 आ जाएगा 0 लगाओगे दशमलव लेंगे 3 लेंगे 13। अब ये कितना आ गया 13.0 13.0 का मतलब ना का छुआ ही नहीं है तो ये आपके क्या है 13 ही लिखेंगे। 13.0 का मतलब यहाँ दशमलव के पीछे ना दशमलव के पीछे 0 तो 13 ही कहलाता है वो ना तो कछु है ही नहीं है तो 13.4 बस लगे दशमलव लगा तो 0 ठीक है। यहाँ पर ऐसे रहेंगे आपके और जो चार जैसे आ जाए चार जितने भी गुणा 43.07 गुणे 7। अब सीधे जैसा आपने अभी ऐसा लगाया है इस तरीके से लगा सकते हैं। हमने 1 2 अंक बाद दशमलव लगाओ तो 43.7 जल्दी को दो नीचे 2 0 बढ़ा दो और गुणे तुम्हारा 100 है ये तो जी 100 से 100 कट जाना है आपका वही संख्या पूरी रकम उतार के इससे सच्चा तो तुम जो का सोच सका जैसे तुम्हारी जाएगी 1.3 थी इनमें 1 0 करने बना से 1 0 करने से 1 0 एक अंक दशमलव बढ़ जाना मतलब 3 के आ जाना पछाड़ 13.0 सीधो आ जाना 13.0 मतलब 13 ही का 13 मतलब दशमलव हटाइए सीधो आंसर लिख दो। ऐसा ही में कि भैया सीधे 2 0 को गुणा दशमलव गुणा से 1 दशमलव इतना 2 अंक पे बैठे थे 1 2 अंक 7 बार आ जाएगा 43.07 0 0 ना कितना भी 0 लगा संख्या तो कितना है 43.07 दशमलव अंक कौन है ही नहीं है तो दशमलव हट जाएगा। ऐसी सोचना चाहे जितने 0 मतलब जितने यहाँ गुणा कर सो गुणा में बढ़े हमारे भाग में ना बढ़ा ठीक है भाग लगाते कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों बताना और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से इंट्रो करवाएंगे और जो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम धन्यवाद।